SIUT को सिंध हुकूमत सालाना 6 अरब की ग्रांट देती है। कराची से शुरू होने वाला SIUT सिंध के दूसरे शहरों में भी फैला चुका है और KP पंजाब में एक ऐसा इदारा बता दें जो ऐसा काम कर रहा हो जो नहीं है। इसी पर रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वफाकी हुकूमत शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुर्तज़ा वहाब ने बहुत सी बातें की हैं, उनमें से एक बात ये भी की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन इदारों में पाकिस्तान भर से बल्कि बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी आकर इलाज करवाते हैं। आपका क्या रिएक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप मुर्तज़ा वहाब साहब के आज के बयानात देखें या पिछले बयानात देखें या उनके पार्टी चेयरमैन के बयानात देखें तो उसमें एक चीज वाज़े है कि अगर सिंध में कोई अच्छा काम हुआ है, जो कि माजी में आपके सामने बहुत सारे काम हुए, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में सिंध में बहुत सारे काम हुए। उस जमात इस्लामी के मेयर थे नेमतुल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया। दूसरे लोगों ने भी काम किया। वो सारे काम तो हमने अपने क्रेडिट में लेने हैं, भले वो आगा खान जैसा हॉस्पिटल हो जिसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई अपना इनपुट नहीं, भले वो इंडस हॉस्पिटल हो जिसमें इनका अपना इनपुट नहीं, लेकिन वो सब कुछ लेना है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो तमाम रिसोर्सेज सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे जान इस दो तरह से चढ़वाई जा रही है। एक तो ये कह के कि ज्यादा जो बजट है वो ऑपरेशनल बजट पे चला जाता है, तनख्वाहों पे और दूसरी चीजों पे। तो जनाब, फिर आपने गोश्त मुलाजमीन क्यों रखे हुए हैं? आप सियासी भर्तियां क्यों करते हैं? अगर आपको ये बात पता है, ये किसको नहीं पता कि पूरे सिंध में हर जगह के ऊपर आपने गोश्त मुलाजमीन रखे हुए हैं और उन गोश्त मुलाजमीन की वजह से जहां पर 10 लोगों की तनख्वाह होनी चाहिए वहां पर 30 लोगों की तनख्वाह है। आपने तो हद कर दी कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अवाम के पैसे से एक इनिशिएटिव था, जो कि अच्छा इनिशिएटिव था, उसमें भी 8.5 लाख के करीब आपने जाली लोग भर्ती किए हुए थे। वो डेफिनेटली आपकी इमा के बगैर नहीं हो सकते थे। अगर वो लोग 5 होते, 10 होते, 2000 होते, 5000 होते तो वो एरर समझा जा सकता है। 20,000 होते एरर समझा जा सकता है, लेकिन 8.5 लाख लोग और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो आला नौकरियों पर फाइज थे या बहुत ही सावे हैसियत लोग थे, क्योंकि वो आपके जियाले थे, आपने उनको भी गरीब आवाम का पैसा दिया। इसी तरीके से आपने गोश्त मुलाजमीन भर्ती करके, जिसकी के बार बार आप GOB और बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स दिखाता रहता है कि सिंध में डिफरेंट अदारों में गोश्त मुलाजमीन की क्या तादाद है। तो पहला तो उनको जवाब ये है कि जो वो कह रहे हैं ऑपरेशनल चला जाता है, सैलरीज पे चला जाता है, तो हजूर उसमें आप अपने जो बहुत सारे अपने रिश्तेदार और दूसरे लोग होते हैं उनकी भर्ती अगर आप कम करें तो एक तो उधर से भी पैसा बचेगा। दूसरा तरीका ये करते हैं 18वीं तरमीम के बाद कि बार बार कहा जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि हमने खुद अपनी किट्स जो है वो मंगवाई है और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि अभी तक हम इनको तकरीबन 60,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है। अब आप टेस्टिंग नंबर्स देख लीजिए सिंध के और ये देख लीजिए कि 60,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स हमने दी, तो आपको नजर आएगा कि अभी भी वो इस्तेमाल इनसे नहीं हुई। तो फिर अपनी किट्स मंगवा के इन्होंने क्या किया है और उनसे कहाँ पे टेस्ट किए अगर वो टेस्टिंग नंबर्स पे नहीं आ रहे। तीसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद इन्हें ये तो पता है कि पैसा लेना है 18वीं तरमीम का, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी जिम्मेदारी हेल्थ की फिर प्योरली इनके ऊपर है। जब आपने सारे का सारा शेयर पैसा जो है वो हेल्थ के लिए ले लेना है फेडरल से, तो फिर जिम्मेदारी आप फेडरल पे नहीं डाल सकते। फेडरल का रोल तो ज्यादातर आप 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ में जो था वो इसी तरीके से था कि पूरे मुल्क में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, पूरे मुल्क में आप जो एडवाइजरी ओपिनियंस है हेल्थ के ऊपर या जो कोई ऐसे डिसीजंस हैं जैसे कि प्लाज्मा के तहत इलाज करना है आपने कि नहीं करना, इस तरह के जो काम है वो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे आते हैं, ऑपरेशनल नहीं आते क्योंकि वो पैसा आप ले जाते हैं। तो आपने ऑपरेशनल काम भी कोई नहीं किया। पहले दिन से आपने फेडरल गवर्नमेंट ने TTQ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई और आपने सूबे में TTT पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई। TTQ था जो था वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन, और TTT था टॉक एंड ओनली टॉक। ठीक तो ये पॉलिसी थी सिंध की। अच्छा, बात करें, बयानबाजी करें। और शहबाज गिल साहब, मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि ये हम पर सुबायत का इल्जाम लगाते हैं और तासुब की बू तो वफाकी हुकूमत से आती है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, इसमें एक चीज आपको और देखनी पड़नी है कि सुबाइयत का तो कार्ड पीपल्स पार्टी खेलती है, बिल्कुल बवांगे दोहल खेलती है, इन पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। तो सबको पता है, फौरन से पहले ये सुबाइयत के पीछे जाके छुपने की कोशिश करते हैं, जो कि अफसोसनाक है। और अब मेरा ख्याल इनको खेलना इनका एक तरह से बनता भी है, इनका कसूर नहीं है। इनको क्रिटिसाइज करना बुरी बात है, और वो इसलिए इनका बनता है कि अब ये एक सूबे तक महदूद पार्टी रह गई है। तो जब आप सिर्फ एक सूबे तक हो या आपका वोट बैंक सिर्फ एक खास जगह के लिए हो, तो आप फिर उसी जगह की सियासत करते हैं। पूरी दुनिया में है ये। आप अगर स्कॉटलैंड की पार्टी देख लें तो वो अगर वो स्कॉटलैंड से जीतते हैं तो वो वहीं की सियासत करते हैं। तो पीपल्स पार्टी जब सूबा का कार्ड खेलती है और सुबाइयत और तासब के ऊपर पॉलिटिक्स करती है, तो वो समझ आती है। लेकिन अब फ्यूचर में जो मुझे नजर आ रहा है, वो वोट बैंक वहां भी श्रिंक कर जाएगा, जो इन्होंने इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में हालात किए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि फेडरल गवर्नमेंट 1 करोड़ 20 लाख घरानों को, जिसमें एक सिग्निफिकेंट तादाद जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के करीब अभी तक तादाद है सिंध के लोगों की, जिनको घरानों की, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी डायरेक्ट कैश दे चुकी है। इनसे पूछिए क्या इन्होंने किसी एक बंदे को भी दिया है? लेकिन वो बजट कहाँ गया वो हमें नहीं पता। जो आपको तमाम इक्विपमेंट की डिटेल दी वो भी इनको दी गई। अब हमें नहीं पता कि वो सारे का सारा इक्विपमेंट ये कहाँ पे लेके। तो सुबाइयत तो ये कर रहे हैं क्योंकि वहां तक सुकड़ गई। जो पीटीआई है वो पूरे मुल्क की जमात है, उसकी जो पीटीआई की इस टाइम रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे मुल्क से है। और इनको ये भी ख्याल नहीं आता कि सिंध में जो इस टाइम कराची के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो पीएमएल वो एमक्यूएम के कुछ लोग उसमें है लोकल गवर्नमेंट में। जो नेशनल इलेक्शन से और प्रोविंशियल सीट्स और कौमी असेंबली की सीट्स है उसमें पीटीआई के पास वाज़े बर्तरी है वहां पर कराची में। लेकिन कराची को बंद करना है, खोलना है, सख्त लॉकडाउन करना है, नरम करना है, जो कि जुबानी लॉकडाउन ये करते हैं, इफेक्टिवली तो नहीं, उसमें किसी किस्म की राय नहीं ली जाती उनसे। वहां पर सिंध की जो हमारे लोग हैं, नकवी साहब हैं या वो दूसरे लोग हैं हमारे जितने भी वहां पर, उनकी हलीम आदिल शेख हैं, उनकी किसी की वहां पर राय नहीं ली जाती। हालांकि हमारे पास वोट बैंक कराची से पीटीआई के पास है और इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में एमक्यूएम है, उनकी राय लेनी चाहिए क्योंकि अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया हुआ है कराची से। तो सुबाइयत का कार्ड तो खेल रही है पीपीपी। ये बदकिस्मती की बात है कि ये हमेशा डिवीजन की सियासत करते हैं। ये कभी भी एक कौमी धारे की एक बात की बात नहीं करते। एनसीसी की मीटिंग में आने से 1.5 घंटा पहले इनके चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे और तमाम मलबा कोशिश करते थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट पे डालना है। फेडरल गवर्नमेंट इनको 2 बातें कह रही है जी। एक बात कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात आपके पास है। आज भी अगर आप कोई चीज बंद करना चाहते हैं, नहीं खोलना चाहते, तो इख्तियार आपका है, आप बंद कर लें, मत खोलें इसको। आपने कोई इंडस्ट्री नहीं खोलनी, आपने कोई चीज जो नहीं खोलनी, आपके पास 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात है। अगर आप अग्री नहीं करते तो सियासत ना कीजिए, अपना वो राइट इस्तेमाल कीजिए आइन के तहत। दूसरी बात, आप हमसे बार बार कैश मांगते हैं। आपका माजी का रिकॉर्ड जो है वो पापड़ वाले, छाबड़ी वाले के थ्रू जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसकी वजह से हम आपको कैश में पैसा नहीं देंगे। जो आवाम को पहुंचाना है वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से एहतसाब का जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू आवाम तक पहुंचेगा। आप जितनी मर्जी हमें मैसेजिंग करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, दूसरे तरीके से मैसेजेस भेज के कि हम आपको कैश दें, आपको फेडरल गवर्नमेंट कैश इन हैंड नहीं देगी। सही। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द अमल दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।